सो गाइस 3 बज रहा है और मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं फिर बाकी के काम करेंगे। तो बस अभी मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी और उसके बाद जाऊँगी काम करने, बिकॉज मुझे लग रही है बहुत भूख। और आज ना मेरा फेवरेट खाना बना है। मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बहुत पसंद है और मुझे कढ़ी भी बहुत पसंद है, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा पहले खा ही लूँ फिर काम करूँगी बाकी के। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और इस टाइम मैंने मोबाइल में लगाया हुआ है अनुपमा, क्योंकि मुझे वो सीरियल बहुत पसंद है। तो अभी मैं वो देखते देखते खाना खा रही हूँ, मोबाइल में ही देख रही हूँ, टीवी में नहीं लगाया है। वो देखती जाऊँगी और खाना खाती जाऊँगी। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम गुंजन है और इस चैनल पर मैं DIY, डेली व्लॉग्स, मेकओवर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ। और आज का जो वीडियो है ना वो एक्चुअली क्लीनिंग वीडियो है। और जो मेरा सिंक एरिया है उसके नीचे, मेरे सिंक के नीचे वाला जो एरिया है मुझे उसे क्लीन करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हाथ में आता था बस वो इस एरिया में चले जाता था और ये एरिया हो गया था डंपिंग। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो बस डंप करती जा रही थी मैं, बहुत सारा एकदम हौच पौच हो गया था। तो सोचा कि आज इस एरिया को अच्छे से क्लीन करूँगी और जो चीज़ें काम की है वो रखूँगी, जो एक्सपायर हो गई है उसे हटा दूँगी। बिकॉज़ काफ़ी लंबे टाइम से मैंने यहाँ क्लीनिंग नहीं करी है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी यहाँ जो एक्सपायर हो चुकी होंगी। और वैसे मैं बीच में ना पहले क्लीनिंग करती रहती थी और ये एरिया इतना गंदा कभी होता ही नहीं था, बिकॉज़ सिंक के नीचे वाला एरिया, यहाँ पानी भी काफ़ी आता है। तो मुझे लगता है कि ये एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए। बट कुछ टाइम नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है कि मेरी बैक में काफ़ी इशू है। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्लीनिंग, और इसी चक्कर में ना मेरे घर में बहुत सारा एरिया है जिसमें चीज़ें बस डंप होती जा रही है। बट मैंने अभी अपने आप को ये टास्क दिया है कि मुझे जो भी एरिया में डंप कर रही हूँ मैं चीज़ें, या होती जा रही थी इन 1 सालों में, मैं वो अब क्लीन करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे बैक का दर्द ठीक हो गया है, मेरे बैक में अभी भी दर्द है। बट क्योंकि मुझे गंदगी नहीं देखी जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है गंदगी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि पानी सर के ऊपर चला गया है। तो अब मुझे धीरे धीरे करके क्लीन करना ही होगा। तो मैं छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ, जैसे अभी मैंने आज ये वाला एक सेक्शन लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकली, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदा होगा ये एरिया, बट जब मैंने क्लीन किया तो बहुत गंदा नहीं था। पानी वगैरह जो आया वो मैं बीच बीच में वैसे भी साफ़ कर देती थी, तो उस चक्कर में शायद ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाया है। और अभी आप ये जो ग्लास बॉटल देख रहे हैं इन्हें मैंने कलेक्ट किया है, बिकॉज़ मुझे बॉटल आर्ट करना है, मुझे काफ़ी सारे DIY बनाना है। एक DIY तो मैंने अभी शेयर भी किया है शॉर्ट्स में, आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, शिवरात्रि का है, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, बहुत अच्छा टर्नओवर हुआ है जो मैंने बनाया है वो। और इस तरीके का एक बास्केट है, 2-3 टायर है ये, इस जो शेल्फ बोलेंगे या इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज़र है ये। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। मैं इसके अंदर अपना सामान रखती हूँ और इसमें रखने से ना क्या होता है, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखता है और आराम से आपके पास काफ़ी स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि इसमें लेयर है, 1 2 3 लेयर है, तो आप काफ़ी अच्छे से चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, थोड़ी देर इसको मैंने सूखने दिया था, ड्राई हो गया है। अब उसके बाद मैं इसको ना सेट कर रही हूँ और मैं सिंक एरिया के नीचे इसे रखूँगी। ये यहीं पर ही मेरा रखा रहता है और बिलीव मी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा जो भी क्लीनिंग सप्लाइज़ होता है ना वो सब इसमें अच्छे से मैं रख लेती हूँ स्टोर करके। तो देखिए बस यहाँ पे इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दूँगी और इसके बाद मैं इसमें एक एक करके सारी चीज़ें सेट करना शुरू करूँगी। बट उसके पहले आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करती हूँ।
देखिए इस तरीके के टिफ़िन जब भी हम बाहर से ऑर्डर करते हैं तो आते ही हैं, और ये ऐसा प्लास्टिक होता है कि आप इसको बहुत यूज़ नहीं कर सकते हैं या खाना रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप अपने सप्लाइज़ जो इस तरीके के हैं वो रखने के लिए इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ मैं स्क्रबर यदि उस पैकेट के साथ रखती तो नहीं आ पा रहा था, बहुत सारी जगह ले रहा था। तो मैंने क्या किया, वो पैकेट से हटा के ये जो स्पंज है, ये जो तार वाले स्पंज है, ये मैंने ऐसे ही रख दिया। और अब आप देखिए इसमें इतने सारे मेरे स्क्रबर्स आ गए हैं, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो मुझे इसमें से दिखते जा रहा है कि मैंने कहाँ कौन कौन से स्क्रबर्स रखे हैं। हर स्क्रबर्स में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो मेरा सारा एक बॉक्स में आ गया। अब मैंने ऐसे ही एक दूसरा बॉक्स लिया है जिसमें मैं शैम्पू के जो पाउच होते हैं वो, पेस्ट, छोटे सोप, जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत आती है। और ये कुछ एक्स्ट्रा टूथपेस्ट हैं जो मैं हमेशा ग्रॉसरी में एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ कि कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे मेरे पास। और ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं टूथपेस्ट, शैम्पू के पाउच देख रहे हैं, सोप देख रहे हैं, तो ये सब ट्रैवल में मुझे काम आते, तो मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। और अब आप देखिए ये इसमें आराम से ट्रांसपेरेंट है तो दिखेगा भी हमें, और बहुत अच्छा भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइज दिख रहा है। इसी तरीके का एक बॉक्स है जिसमें मैं अपनी मेहंदी रखती हूँ, हैंड ग्लव्स रखती हूँ जो मुझे बालों में लगाना होता है महीने में एक बार, वो भी मैं इसमें स्टोर करती हूँ। और अब आप देखिए ये एरिया कितना क्लीन हो गया है, और इन बॉक्सों में रखने के कारण बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है। अभी मेरे पास बहुत सारा स्पेस है तो मैं इसमें अपने और क्लीनिंग सप्लाईज रख सकती हूँ, सब कुछ मेरे इसी एक एरिया में आ जाएगा। इसके बाद मैंने ना अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है। जो चीज़ें मुझे फेंकनी थी, मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ डंप होते जा रही थी चीज़ें, तो आज मैंने वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी है। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने रखी थी कि मैं DIY करूँगी, बट इतना टाइम हो गया कि मैं खुद ही भूल गई कि मैंने इसे रखा क्यों था और मुझे क्या DIY करना था। तो मैंने सोचा कि बस अब मैं आज इसे फेंक देती हूँ, कभी और कुछ आइडियाज़ आएंगे तो फिर कलेक्ट कर लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ सब कुछ हटा दिया जो मेरे काम का नहीं था, वो सब कुछ क्लीन कर लिया है। अच्छे से यहाँ झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी ताकि ये एरिया मेरा अच्छे से क्लीन हो जाए। और मुझे आज बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं अच्छा बहुत बार बोल रही हूँ ना, हाँ पता नहीं मेरी आदत है। मुझे अभी बात करते करते रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बार अच्छा बोल दिया है। अच्छा आप लोग काउंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कितनी बार अच्छा बोला है। बताइएगा ज़रूर मुझे। तो बस देखिए यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, पोछा लगा लिया है। अभी इसके बाद जाऊँगी शावर लूँगी, क्योंकि शावर नहीं लिया था। ये व्लॉग जो एक्चुअली है ना वो लास्ट व्लॉग के बाद में कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे बहुत पहले पोस्ट कर देना था, बट अभी 2-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी। आज थोड़े अच्छा लग रहा था तो मैंने वॉइस ओवर दिया है। बस गाइस सबको पता है मैं कल के बाद आप लोगों से आज मिल रही हूँ। कल मैं इतना थक गई थी कि मैंने वो क्लीन किया, कपड़े वॉश किए और बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं किया। अब सीधे आज मिल रही हूँ, वो भी शाम को मिल रही हूँ क्योंकि थक गई थी। मेरी बैक में दर्द रहता है जैसे आप सबको पता है, तो रेस्ट कर रही थी। दोपहर से उठी थी, कुछ और काम थे वो सब किया और अब जाके आप लोगों से मिल रही हूँ। चलिए इस व्लॉग को अब कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलती हूँ, शाम हो रही है, चाय बना लेती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है। तो चलिए फटाफट से चाय बनाती हूँ। स्टार्ट भी इस ब्लॉग को चाय के साथ किया था ना। आप सोच रहे होंगे कितनी चाय पीती हूँ मैं, तो हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है, बट आज मैंने इतनी चाय नहीं पी है। अभी पी रही हूँ क्योंकि शाम हो गई है और मन कर रहा है पीने का। अब मैं यहाँ इंजॉय करूँगी मैक्रोनी और बन गई है मेरी चाय। तो मैं चाय और मैक्रोनी खाऊंगी। उसके बाद ना एक्चुअली मुझे ना एक वीडियो शूट करना है, बट आई थॉट कि आज करूँ नहीं करूँ। बहुत डार्क लग रही हूँ ना, बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। अभी यहाँ से, हाँ अब देखिए अब सही आ रहा है। वो मैंने कैमरा ऐसे रखा था इसलिए लग रहा था। सो मैक्रोनी मैंने बना ली है, चाय मैंने बना ली है, तो अब चाय और मैक्रोनी पीऊँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी। जो भी करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर तो करूँगी। देखिए ये है शाम की मेरी चाय और उसके साथ है मैक्रोनी, यमी यमी। तो बस ये खाऊंगी। अब शाम हो गई है तो अब बस दिया लगा लूँगी, भगवान जी की पूजा कर लूँगी। जैसे कि मैं शाम को रोज़ दिया लगाती हूँ और साई चालीसा एंड दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। तो ये मैं डेली ही करती हूँ, कभी ही ऐसा होता होगा कि मैं नहीं करूँ, अदरवाइज़ डेली ये मेरा रिचुअल है।
सो यहाँ मैं पाठ करूँगी, दुर्गा पाठ, साई चालीसा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं डिनर रेडी करूँगी। एंड देन मुझे अपने इंस्टाग्राम स्टोर के लिए कुछ DIY करना है, तो मैं वो करूँगी। उसकी छोटी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या बनाया है आपको देखना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।